एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। यार, आप लोग को फैन थियरीज इतनी पसंद है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ इसी तरह की और वीडियोस लाने के लिए। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हो कमेंट सेक्शन में, तो यार उनसे कहना चाहता हूँ ये सिर्फ फैन थियरीज है जो फैंस ने एक वक्त तक प्रेडिक्ट किया था। सो डोंट टेक इट सीरियसली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नारुतो एंड्स विद मदारास इन्फिनाइट त्सुकियोमी। ये एक ऐसी फैन थियरी है जिसे आप में से 70% लोगों ने देखा ही होगा, बट फिर भी मैं इसे इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि थियरी नंबर 5 में भी कुछ इसी तरह की सिमिलैरिटीज हैं। सो नारुतो की एंडिंग ने फैंस को वो मीठा फल दिया है जिसे पाने के लिए उन्होंने 15 साल तक का इंतजार किया था, जैसे कि नारुतो का होकागे बनना, सास्के का रिडेम्पशन। ऐसे लॉन्ग रनिंग शोनेन सीरीज के लिए उनके फैंस को रिवार्ड करना काफी कॉमन बात है, जो उन कैरेक्टर्स को देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन एक फैन थियरी से ये पता चलता है कि जब से मदारा ने इन्फिनाइट त्सुकियोमी का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से जो कुछ भी सीरीज में हुआ है वो सब सिर्फ एक सपना था। अकॉर्डिंग टू थियरी, नारुतो कभी भी मदारा के गेंजुत्सु से बाहर आया ही नहीं था, और उसके बाद के सभी इंसिडेंट्स नारुतो की विशेष हैं, जो वो रियलिटी में चाहता था। लाइक सास्के को उसके सभी कर्मों के लिए उसे माफ कर दिया गया, साकुरा ने उससे शादी करने के अपने सपने को भी पूरा किया, और नारुतो ने ना सिर्फ होकागे के रूप में वर्ल्ड पीस हासिल किया, बल्कि हिनाटा के साथ एक परिवार भी शुरू किया। सब कुछ सपने जैसा नहीं लगता? खैर, तुम कमेंट्स में बता देना। नारुतो वुड एक्वायर द रिनेगान। होगोरोमो ओत्सुत्सुकी यानी कि सेज ऑफ सिक्स पैथ से मिलने के बाद सास्के और नारुतो दोनों को ये पता चलता है कि वो उनके ही बेटों के रेनकार्नेशन हैं, यानी पुनर्जन्म है। जिसके बाद नारुतो को सिक्स पैथ फॉर्म मिल जाता है और सास्के को उसी फॉर्म के साथ सिक्स तोमोए वाली रिनेगान मिल जाती है। फिर जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है कि सास्के और नारुतो की लास्ट फाइट भी होना बाकी है, तो लोगों ने अलग अलग थियरीज बनाई। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था नारुतो सास्के से रिनेगान ले लेगा उसके और सबके भलाई के लिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना ऐसा भी था कि नारुतो अब जो कि नाइन टेल्स के चक्रा को यूज करने में मास्टर है, साथ ही अब उसे ये पता चलता है कि वो असुरा का रेनकार्नेशन है, प्लस उसे अब सेज ऑफ सिक्स फॉर्म भी दे दिया गया है। तो हो सकता है कि वो रिनेगान अवेक कर ले, जिसके बाद नाइन टेल चक्रा को यूज किए बगैर ही उनकी रिनेगान वर्सेस रिनेगान की फाइट देखने को मिले। आई नो इमेजिनेशन काफी अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट वाली थियरी के साथ लोग खुश थे क्योंकि सास्के की रिडेम्पशन आर्क के साथ लोग अनसेटिस्फाइड थे। वैसे दोनों ही थियरी आज गलत है, तो तुम्हारे हिसाब से आज अगर इनमें से कोई थियरी स्टोरी के लिए फिट बैठती तो वो कौन सी होती? तोबी इज एक्चुअली फ्यूचर वर्जन ऑफ सास्के। जो प्रेजेंट टाइम में ओबितो था वो फ्यूचर वर्जन वाला सास्के है। बात कुछ हजम नहीं हुई, मैं समझ सकता हूँ। अब हर कोई कहेगा ये थियरी टोटली रॉन्ग है, तो यार तुम राइट हो, क्योंकि ये थियरी फैंस द्वारा तब बनाई गई थी जब बस तोबी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था विद शारिंगन आई। देखो, ऐसे किसी भी स्टोरी में टाइम के साथ खिलवाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। फैंस ने सोचा था कि ये कौन सा उचिहा हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू सास्के तब लोगों को इतना ही पता था कि इताची के क्लाइन तबाह कर देने के बाद सास्के एक लौता उचिहा है जो बचा है। तो फैंस को ये लगा कि ये बंदा जो खुद को मदारा उचिहा बता रहा है वो सास्के है फ्यूचर वाला। थियरी बनाने का एक रीजन हो सकता है, बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। तोबी को खुद का नाम मदारा उचिहा बताना ये भी एक रीजन हो सकता है। वो कैसे? लेट मी टेल यू। अगर तुम्हें नारुतो शिपुडेन का ये सीन याद हो तो जब सास्के नारुतो के अंदर बंद किए गए नाइन टेल से फर्स्ट टाइम मिलता है, तब कुरामा ने सास्के से ये कहा था कि तुम बिल्कुल उस पुराने मदारा उचिहा जैसे हो। तब सीरीज में मदारा उचिहा के बारे में पहली बार बात हुई थी नारुतो, सास्के और फैंस के सामने। तो फैंस को लगा कि ये फ्यूचर वर्जन वाला सास्के है जो मदारा नाम यूज कर रहा है। तो थियरी बनाने का एक रीजन भी बुरा नहीं था। जब बंद किए गए नाइन टेल से फर्स्ट टाइम मिलता है, तब कुरामा ने सास्के से ये कहा था कि तुम बिल्कुल उस पुराने मदारा उचिहा जैसे हो। तब सीरीज में मदारा उचिहा के बारे में पहली बार बात हुई थी नारुतो, सास्के और फैंस के सामने। तो फैंस को लगा कि ये फ्यूचर वर्जन वाला सास्के है जो मदारा नाम यूज कर रहा है। तो थियरी बनाने का एक रीजन भी बुरा नहीं था। द इचिराकु रामेन ओनर्स सीक्रेट आइडेंटिटी। नारुतो शो चलने के दौरान ही कई रिडिकुलस फैन थियरी सामने आई, जो सिर्फ इसलिए पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे कि वो कितने मीनिंगलेस और सेंसलेस हुआ करते थे। उसी तरह से एक पॉपुलर अनफाउंडेड नारुतो थियरी इचिराकु रामेन शॉप के मालिक की सीक्रेट आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे फैंस एक्चुअल में अकात्सुकी का लीडर यानी कि तोबी होने का दावा करते थे। अब हमें पता है ये थियरी टोटली रॉन्ग है, लेकिन कई लोगों को पूरी तरह से इस थियरी पर यकीन हो गया था, क्योंकि एक शख्स जो हर वक्त नॉर्मल दिखता है उसमें कैसे कोई खराबी नहीं है, उसे कैसे कोई शरीफ समझ सकता है। इसीलिए लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, ले रामेन का तू भी बुरा बन। और साथ ही ये थियरी नॉन सेंसिबल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कोई रीजन भी मेंशन नहीं किया था। खैर, जब तोबी की रियलिटी लोगों के सामने आती है तो गलत साबित होने के बाद भी उन्हें बहुत मजा आता है। अब ऐसे बंदे पर शक करना, ये समझना कि वो कितना ओवर पावर्ड हो सकता है, तो ये तो ऑब्वियस था। वैसे अगर तुम्हें रामेन का अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। Itachi places Sasuke under Genjutsu during their last fight.
उसी तरह की सिमिलर थियरी जिसमें नारुतो इन्फिनाइट सुकियोमी के कारण सपने में सब कुछ फैंटेसाइज कर रहा है, उसी तरह से कुछ लोग मानते हैं कि इताची और सास्के के फाइनल बैटल के दौरान सास्के इताची के गेंजुत्सु में था। जिसका रीजन और एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, सास्के ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया गया। नारुतो के साथ समझौता करते हुए साकुरा के साथ एक परिवार शुरू करना, ये सब सास्के के लिए किसी तरह के इल्यूजन से कम नहीं है, जहाँ उसके लिए सब कुछ एकदम पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ तक कि इस थियरी का कनेक्शन बोरुतो के कई इवेंट से जोड़ा जाता है, जैसे कि सास्के का एक फादर के रूप में ड्यूटी पूरी ना करना। फैंस के हिसाब से साकुरा को इस वजह से फर्क पड़ना चाहिए कि सास्के तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है, उसे वक्त क्यों नहीं दे रहा है, बट साकुरा कंटिन्यूइंग टू प्रेज एंड स्टे डिवोटेड टू हिम, मतलब फिर भी वो अपने कचरे के टाइटल को संभाल के रखना चाहती है। तो भाई फैंस ने किया नोट, बना दी थियरी, और साथ ही बोरुतो जो कि सास्के को एक कूल और वाइजर पर्सन देखता है, जिससे वो अपना आइडल मानता है एज अ शैडो होकागे। अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ राय देना चाहता हूँ कि काश ये फैन थियरी लिस्ट में ना होती, बट फिर भी मैं चाहता हूँ इस बारे में कमेंट में कुछ कहो आप लोग। नारुतो नेवर टॉट हाउ टू रीड। जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान नारुतो की ओवरऑल ग्रोथ से कई फैंस अनसेटिस्फाइड थे, कम से कम उससे कुछ साथियों के कंपैरिजन में। एक फैन थियरी ये कहती है, दिस इज पार्शियली बिकॉज जिराया ये इंश्योर करने के बजाय कि उसकी रीडिंग करने की समझ बराबर है या नहीं, नारुतो के ट्रेनिंग टाइम के बड़े हिस्से को खर्च कर देता है। बेसिकली ये थियरी नारुतो को बचपन में अकेले छोड़ दिए जाने और अपनी स्टडीज को सीरियसली ना लेने के अराउंड घूमती है। 3 साल बाद वो फिर भी गेनिन कहलाता है, जबकि उसके साथ ही चूनिन, जोनिन, यहाँ तक कि कागे लेवल पर होते हैं। और जबकि नारुतो अपनी डेली लाइफ में अपने रैंक की परवाह किए बगैर निंजा के तौर पर काम कर सकता था, और इसी वजह से नारुतो को बाद में फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब आफ्टर 4th ग्रेट निंजा वॉर, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। बाय द वे मुझे इस थियरी में थोड़ी सेंसिबल बात दिख रही है, क्योंकि बचपन में उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया नहीं और जिराया को उसकी जिम्मेदारी 3 साल के लिए मिलती है, जिसमें उसने इस बात पर गौर नहीं किया होगा, ताकि राइटर चाहते होंगे कि थोड़े वक्त के लिए काकाशी को होकागे बने रहने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, Each Akatsuki member represent a different motivation for war. Akatsuki का each member war के लिए अलग अलग मोटिवेशन रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ये फैन थियरी एक रेडिट यूजर के जरिए लोगों तक पहुंची थी। अब ये इतनी कॉमन लेकिन लॉजिकल बात थी, इसलिए लोगों ने इसे जल्दी समझ लिया और इस वजह से ही ये थियरी काफी ज्यादा फेमस भी हो गई। तो थियरी ये कहती है कि वॉर के लिए जो जो मकसद होते हैं वो अकात्सुकी के हर एक मेंबर का मोटिवेशन है, या उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू दर्शाया भी है। फॉर एग्जाम्पल पीस, रिलीजन, मनी, पावर एंड टू प्रोटेक्ट आवर ओन कंट्री, और वो सारी रीजन जिसके वजह से वॉर्स होती हैं, जैसे कि पेन एंड कोनान पीस, हिडान रिलीजियन, काकुजू मनी, हिताची टू प्रोटेक्ट नेशन, किसा में हाइपोक्रेसी और लाइस को एक्सपोज करना, सासोरी एंड देइदारा डिप्लोमेटिक चेंजेस के लिए दुनिया में लंबे समय तक जाने जाना, लाइक नोन फॉर टेररिज्म, बॉम्ब अटैक्स, and Sasori as government with the purpose of controlling the puppets. Obito as Madara making his own world to start new war. खैर ज़ेत्सु के बारे में थियरी है तो, बट गाइस क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में बताओ ज़ेत्सु कौन से मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करता होगा। The Hyuga clan originates from the moon. एक फैन थियरी से ये पता चलता है, जब कागुया से लोगों की हिफाजत के लिए हमूरा अपने क्लैन के साथ चांद पर चले जाता है, क्लैन के कुछ साथी पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, जो आगे जाकर ह्यूगा क्लैन बसा लेते हैं। पर बात यह है कि ह्यूगा क्लैन पूरी तरह से मून से ओरिजिनेटेड है, जिसे बताने के लिए उन्होंने ढेर सारे एविडेंस प्रोवाइड किए थे, जिसमें कम वक्त के लिए ह्यूगा द्वारा निंजुत्सु का लिमिटेड इस्तेमाल करना भी शामिल था। वो कुछ लिमिटेड जुत्सु जो उन्होंने पृथ्वी पर किया था। जब एक नारुतो फ्लैशबैक कोनोहा के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है, तो वहाँ ह्यूगा क्लैन मौजूद नहीं होता, जिससे फैंस की थियरी बनी। उनका मानना ये था कि ह्यूगा क्लैन शुरू से ही कोनोहा में नहीं था, वो पहले किसी और जगह बनी फिर कोनोहा में आई थी। और साथ ही उनका ये भी मानना था कि ब्रांच फैमिली को कंट्रोल करने वाला जुत्सु मेन और ब्रांच क्लैंस के बीच चांद पर सिविल वॉर के दौरान बनाया गया था। इजुना उचिहा मे बी अ वुमेन। इजुना उचिहा मदाराज यंगर ब्रदर। बहुत से फैंस ने ये थियरी बनाई है कि इजुना उचिहा मदारा का भाई नहीं बहन है। थियरी के अकॉर्डिंग इजुना पास्ट में एक वुमेन थी जो अपनी फैमिली को फाइट्स और वॉर से बचा सके, इसलिए मेल बनी। और वो इसलिए क्योंकि तब वुमेन्स को फाइट और वॉर्स के लिए कैपेबल नहीं माना जाता था अकॉर्डिंग टू उचिहास, या ये कहें कि तब वुमेन्स को फाइट करते हुए नहीं देखा था किसी ने, दैट वुमेन्स आर एबल टू फाइट। और इजुना काफी छोटा भी दिखता था कंपेयर टू अदर उचिहा मेंस। नारुतो के राइटर मसाशी किशिमोतो ने दुनिया भर में से नारुतो के कैरेक्टर्स के लिए नाम ढूंढा और रखा था, किसी प्लेस, थिंग या किसी फेमस कैरेक्टर्स में से। बहुत से लोग इजुना नेम को नॉर्स गॉडेस इडुना से मिलाते थे। इडुना वहाँ के लोगों के लिए एक गॉड है जो कि फीमेल है। देखो इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि नाम इडुना से लिया है तो इजुना उचिहा फीमेल हो। मुझे यार अब भी नहीं समझ में आया कि ये थियरी फैंस ने क्यों बनाई है। अब ना जाने लोग कौन सी आंख से देख के इतना लॉजिक घुसा देते हैं। वेल इसका जवाब किशिमोतो बेहतर जानते होंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है?
द शारिंगन इज एक्चुअली अ डिमोनिक पावर। इसके पहले कि दो जुत्सु के बारे में सब पता चलता या फिर ये कैसे काम करता है, फैंस के द्वारा एक और थियरी सामने आई जो कि शारिंगन के ओरिजिन को लेके थी। एक टिपिकल ब्लड लाइन एबिलिटी होने के बजाय कुछ फैंस का मानना ये था कि शारिंगन एक ऐसी ताकत है जो डीमन आत्माओं द्वारा उचिहा वालों को दी गई थी, एक्टिंग एज देयर मॉर्टल सर्वेंट्स। अदर जेनेटिक एबिलिटीज के कंपैरिजन में उचिहा को अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो काफी ज्यादा और भारी होती है, और फैंस की ये थियरी इसी वजह से ही बनी थी। कुछ लोगों का मानना था कि एक्चुअल में ये डीमंस के लिए बलिदान देते हैं जिसके बदले वो उचिहा को अपनी पावर्स देते हैं। अभी तक समझ में ना आया हो तो बात मांगे क्यों शारिंगन की हो रही है, जिसे सीरीज में दिखाया गया था कि अगर तुम्हें मांगे क्यों शारिंगन चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे करीबी को जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव है उसे मारना होगा, फिर तुम्हें कुछ ऐसा झटका लगेगा जिसके कारण मांगे क्यों अवेक हो जाएगी। और ये बात शिपुडेन सीरीज के पहले की है जिसमें ऐसा बताया गया था। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि ये थियरी क्यों बनी। सो गाइस, तुमने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो मैं समझूंगा तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है यार